complete your homework? Have you any difficulty? Good, very good. किसी को डिफिकल्टी नहीं है बोले, बहुत खुशी की बात है। चलो बहुत बढ़िया। तो किसी को डिफिकल्टी नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार मैं पूछ लूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जम गया इजीली? वेरी गुड। नंबर सेकंड तो मैंने ही करके दिया था, देन थर्ड भी आ गया, फोर्थ करके दिया था, फिर पेंडिंग में हमारा बाद में करेंगे हम, सिक्स के बारे में बताया था, सिक्स जम गया। सिक्स सबको जम गया क्या? ओके वेरी गुड। ठीक। सिक्स आस्था जैन, सिक्स नंबर का एग्जांपल तुमको एक्सप्लेन करके हो ना? क्यों रे बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हैंड रेस करो और बोलो। यहाँ से अनम्यूट किया मैंने। सर वो एरिया ऑफ सर्कल वाला थोड़ा नहीं आया। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? लिखना, लिख बुक के अंदर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है? 25 पाई। आस्था, यस सर। हाँ लिखना फिर जल्दी से। हाँ हाँ, फिर ऐसा लिखो ना बुक के अंदर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। हाँ। इससे क्या हुआ? इसमें से आर निकल के नहीं आएगा क्या तुमको? तो सर वो पॉइंट में आ रहा क्या? पॉइंट में कहाँ से आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद में पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू 25। ठीक है सर। हाँ हाँ, हाँ सर। अभी भी नहीं जमा क्या? नहीं सर, अब कर लूंगी मैं। अब जम जाएगा? हाँ सर। ठीक। थैंक यू उसके बाद सर। में और कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल 8 मैंने बताया था ना, एग्जांपल 8 बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम टू सेम सेवंथ के जैसा है, एग्जैक्टली सेम है सेवंथ के जैसा। देखो यहाँ पर 45 की जगह 30 आएगा, तो 30 60 90 बनेगा। और अगर 30 60 90 नहीं करना है, मेयर को बोलना है अगर 30 60 90 नहीं करना है तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो, ये देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू बीडी अपॉन ओडी, तो साइन 30 इज इक्वल टू बीडी अपॉन ओडी। इस बार को ओडी बोले तो रेडियस कितना था? इस एग्जांपल 8 में रेडियस कितनी भी है? 8th एग्जांपल में रेडियस दी हुई है 15। ओके, तो इसको 15 करा लो, है ना? तो बीडी इज इक्वल टू 15 इंटू साइन 30। साइन 30 तुम्हारा दोस्त जो भी होगा, प्रणव मोरे, ध्यान दे इधर, हो गया क्लियर? और ये हो जाएगा 15/2 बीडी। ऐसा कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक, और कोई डिफिकल्टी नहीं? ये एग्जांपल नंबर 8 के लिए। और कोई भी डिफिकल्टी है क्या?
वेरी गुड। आंसर नहीं आया, चारुलता का कहना है आंसर नहीं आया। एक मिनट, आंसर क्या है तो मुझे भी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग फास्ट निकाल लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, क्या ऐसा ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना? ओपी क्यों था शायद, बीडी नहीं था, ये ओपी क्यों है। ठीक है ना, कोई हरकत नहीं। एट ओपी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 15 है। एंगल POQ इज इक्वल टू 30 है, मतलब पाई बाय 6। तो एरिया ऑफ सेक्टर O डैश PQ कितना आया, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 टाइम्स 225 into theta. Theta is pi by 6. Is it clear? इसको 15 into 15 कर दो, तो ये 5 है, तो ये हो गया 75/4 pi। Is it clear? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर PQ बन गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ is equal to half of base into height, base OP, हाइट ले लेंगे QD, अगर मैं D ले लो तो QD OP। तो ये आता था हाफ, OP is base 15, height is 15/2। ठीक है ना, और इनका सब्ट्रैक्शन कर लो, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, चेक कर लेते, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, 75/4 पाई माइनस 225/4। सॉरी, ये करेक्ट है ना? और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 75/4 कॉमन निकल जाएगा, तो पाई माइनस 3। ये आंसर है, चेक करो, बस इसको ऐसे रहने दो। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया, इस तरह से। चलो, 8 वाला क्लियर हो गया अभी? और किसी कोई डिफिकल्टी है? हो सकता है कि वो रॉन्ग हो, पीछे अगर आंसर कुछ दूसरा दिया हुआ है इसका मतलब मे बी रॉन्ग हो सकता है ऐसा। तुम अपने आप पे ज्यादा भरोसा करो, ईमानदारी एफर्ट्स लेने के बाद पीछे आंसर करेक्ट है, 225/4 इंटू पाई/3 माइनस 1, एक ही बात है वो, मेरे अकल के अंदर ये आंसर और ये आंसर सेम है, कुछ अलग नहीं है। अरे वाह, थोड़ा तो
मत दिमाग लगाना करे। अरे 3 कॉमन निकालो इसमें से, यही बनता। सृष्टि एक बार फिर से करके देखना बेटा, थर्ड का आंसर रॉन्ग हुआ तो। थर्ड जितना सिंपल तो एग्जांपल ही नहीं है कोई। सबसे सिंपल एग्जांपल है थर्ड नंबर का। चलो, तो एग्जांपल नंबर 7 तो रेड हो गए, अभी 9 और 10 करना है। ओके, और 9 और 10 भी दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है दोनों भी। तो जरा गौर से पढ़ते हैं उसको और देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर of the circle of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter। रीड करना ध्यान से, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का पेरीमीटर। हमने ट्रायंगल का पेरीमीटर सुना था, हमने स्क्वायर का पेरीमीटर सुना है, लेकिन यहाँ पे सेक्टर का पेरीमीटर बोला है। of a circle of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter। Find the area of sector। हमें चाहिए area of sector, ठीक है ना? तो इसका मतलब देखो 9th एग्जांपल को कैसे करना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो एग्जांपल 9 के लिए। नंबर 9 बहुत इजी एग्जांपल है। पहले मैं बता दूं एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब ओ ए बी, समझ रहे, सेक्टर है, और इस सेक्टर किसी ना किसी को सर्कल का सेक्टर रहता है। ये किसी ना किसी सर्कल का सेक्टर है, वो ऐसा सर्कल रहेगा कहीं तो भी, है ना? वो निकालने की आवश्यकता नहीं है, पर वो है सर्कल का। कि इस तरह से कोई सर्कल रहेगा, उसका सेक्टर है वो। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि सर्कल का एरिया गिवन हमारे पास है, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या देता? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हुई 25। समझ लो बेटा, आर की वैल्यू होगी 5, ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्ट? हाँ, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा हुआ है हमें। बिल्कुल सही है प्रणव, गुंजन, सर्वजीत। तो अल्सो हमारे पास गिवन है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, और वो होता है 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। करेक्ट? तो यहां पर पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? तो 20 पेरीमीटर। ध्यान दो, मैं फिर से बता दूं पेरीमीटर यानी क्या। तो देखो, ये पूरा के पूरा सेक्टर है ना? इस सेक्टर के पूरे बाउंड्रीज जो होती है उसके एडिशन यानी पेरीमीटर। क्योंकि ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी क्या? दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तीनों के एडिशन। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर यानी क्या? चारों बाउंड्रीज के एडिशन। तो सेक्टर का पेरीमीटर यानी क्या? याद रखना, सबके एडिशन। लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है दिख रहा है, उसे हम लोग एल कह दे या एस कह दे। ये रेडियस ओ ए और ये रेडियस ओ बी, इसलिए इन सब के एडिशन करनी है हम लोग। ओके, तो ये 20 है,
इसलिए 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 20 दिया हुआ है, 2 into r की वैल्यू अभी भी ताजे निकाली है, इट इज 5, और लेंथ ऑफ आर्क AB। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क AB का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। क्या है लेंथ ऑफ आर्क AB का फॉर्मूला? r into थीटा रेडियन। तो इट इज 10 is equal to r into थीटा रेडियन। अब इसमें से तुम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं बोलता हूँ थीटा की भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज ही रहने दो, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। नाउ वी वांट एरिया ऑफ सेक्टर। अब अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो वो फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, मतलब हाफ ऑफ आर इंटू आर थीटा, और हाफ ऑफ पहला आर 5 और आर थीटा निकाला हुआ इट इज 10। करेक्ट? फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? समझ गए रे बेटा? देखो, चाहे तो तुम इसमें से ऐसा कर सकते थे कि 10 is equal to 5 into theta radian is equal to theta radian is equal to 2, और प्योर थीटा ला कर भैया वन एंड द सेम, ऐसा भी चलता। नहीं तो फिर शॉर्टकट डायरेक्ट ले लो ना। और सेम एग्जांपल नंबर 9 के जैसा ही 10th है, एग्जैक्टली सेम। इतनी स्टेप लगेगी, सिर्फ नंबर बदले। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 9, और उसके बाद में 10th सेम, एग्जैक्टली सेम। ओके, तो 10th होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू का है, और एमसीक्यूज तुम लोगों को ट्राई करने पहले तुमको जो एमसीक्यूज नहीं जमेंगे वो मैं तुमको सॉल्व करके दूंगा। अच्छा एक मिनट, उसके पहले 5th नंबर का क्वेश्चन रह गया ना, 5th नंबर का क्वेश्चन रह गया, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 5th, फिफ्थ नंबर का एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं, यहां से समझ लेते हैं। टू आर्क्स ऑफ अ सेम लेंथ subtends angle of 60 degree and 75 at the center of two circles। दो आर्क है, दोनों आर्क की लेंथ सेम है, दोनों ने सेंट्रल एंगल अलग अलग बनाए हैं, मतलब दो सर्कल्स है। आगे दिया भी है सर्कल्स, सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, राइट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। इसका मतलब यहाँ पे दो सर्कल है, दोनों सर्कल पर जो आर्क ऑफ लेंथ है, वो इक्वल है, और उन्होंने जो सेंट्रल एंगल बनाया है वो डिफरेंट है। तो अब इसको कैसे करना है, ध्यान से देखो। ओके, अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर टू सर्कल्स।
60, दूसरा 75। See, here there are two circles. अब इस पर आर्क ले लेते हैं हम लोग। ए पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट तक, सेंटर सपोज हियर पी। तो यहां पर जो पी ए बी, नॉट पी बी, ए पी बी, एपीबी जो एंगल है वो एंगल 60 डिग्री है सपोज करो। ओके, अब जितना लेंथ ऑफ आर्क AB है, जितना लेंथ ऑफ आर्क AB है, उतना ही लेंथ ऑफ आर्क यहां पर लेना है हमको CD। लेंथ ऑफ आर्क सेम होना चाहिए, वो कम ज्यादा नहीं होना, वो सेम होना। ये सपोज CD, लेंथ ऑफ आर्क सेम है। इसका सेंटर सपोज हम लोग Q ले लेते हैं अब, और थोड़ा भला हो गया शायद, ठीक है यार, कोई हरकत नहीं। और इसको ज्वाइन करो, थोड़ा कम कर देंगे, ऊपर कम कर देंगे, चेक करो। हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब ये एंगल कितना है, तो ये 75 डिग्री है सेंट्रल एंगल। अंडरस्टैंड? तो ये 60 डिग्री है, 75 डिग्री, APB और QCQD इस तरह से दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 चल रहा है। इस 5 में हमें दिया हुआ है कि देयर आर द टू सर्कल्स हैविंग द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क CD सेम है। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिनोट कर देंगे S1 S2 से। ओके, इट्स radius supposed to be R1 R2 and central angle supposed to be θ1 θ2। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट θ1 and θ2 be central angle subtended by arc S1 and S2 of circles having radii R1 and R2 respectively। एक ही लाइन में सारा हो गया। ओके, और हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि S1 is equal to S2
given and θ1 is equal to 60 डिग्री, तो θ1 60 है और θ2 is equal to 75 डिग्री, तो θ1 कितना हुआ 60 डिग्री यानी π/3। ध्यान देना गलती से भी डिग्री में मत रखना। और θ2 तो ये 15 5 मतलब ये हो गया 5 π/12, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि 15 डिग्री यानी π/12 होता। शॉर्टकट है, नहीं तो वन अपना वो शुरू कर दो, π/180 कैलकुलेशन लगाओ, ये शॉर्टकट हो गया। नहीं तो कर सकते ना अपना वही तरीका, π/180 से मल्टीप्लाई करो। तो θ1 θ2 समझ में आ गया, ओके। और S1 इक्वल टू S2 दिया हुआ है, और S1 S2 के फॉर्मूले क्या है, we have S1 is equal to S2 और S1 का फॉर्मूला आएगा R1 into θ1 is equal to R2 into θ2। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर R1 into θ1 means π/3 and R2 means as it is और θ2 यानी 5 π/12, तो R1 upon R2 is equal to 5 π/12 डिवाइडेड बाय π/3 मतलब मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3/π और दैट इज R1 upon R2 is equal to 5/4। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, ये बताने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। And this is the ratio, therefore final answer लिखेंगे आप, required ratio is रेड आई बोल दो 5:4। ओके, तो इस तरह से ये एग्जांपल करना था, ध्यान देना। R1 is to R2 5:4 होगा बेटा रेशियो, 4:5 नहीं होगा। मेरा ध्यान देना गलत है, ओके ठीक है ना, क्लियर हो गया। सुमेन बहुत बार बताया था मैंने, ये देव ये लो 9th नंबर का एग्जांपल। चलो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट है? तो इस तरह से ये एग्जांपल कर रहा था। अब इसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एमसीक्यूज है, सारे एमसीक्यूज बहुत ध्यान से धीरे धीरे अच्छे से सॉल्व करना, और जो नहीं जमेंगे वो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा। जो भी पूछेंगे मुझे पता है कि जैसे 3rd नंबर का थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें, लेकिन 4th नंबर का एग्जैक्टली एग्जांपल के जैसे हमारे 6th नंबर का शायद तुम लोगों को डिफिकल्ट लगे, बता दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और एग्जांपल नंबर 5th उसमें का, और एग्जांपल नंबर 9th ये क्लॉक वाले हैं, तो क्लॉक के मेथड भी हमको पता है, इजी है ना। तो इस तरह से तुम लोग ट्राई करना, नहीं जमा तो मैं जरूर बता दूंगा। पहले ट्राई तुम करो, पहले दिमाग लगाओ तुम, जहां तुम्हारा समझ लो अभी दिमाग चल ही नहीं रहा है, तुम तो हार मान चुके हो, वहां पर मैं तुमको हेल्प करूंगा। नहीं तो क्या हो जाता कि ये सारे एग्जांपल सिर्फ मैं कर रहा हूं और तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, सुन रहे हो और स्क्रीनशॉट्स निकाल रहे हो। सुनना और स्क्रीनशॉट्स निकालने से फायदा नहीं होगा, करके देखो। वेरी गुड चारुलता,
चारुलता को थर्ड और 10th में डिफिकल्टी है, बाकी सब हो गए उसके, तो कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा। गुंजन देख लेता हूं मैं कौन सा एग्जांपल 1 और 4th में, 14th में गुंजन कौन सा एग्जांपल है? हाँ वहां पे वर्ड जो है ना एंगल ऑफ पाथ, करेक्ट, वहां पे एंगल ऑफ पाथ नहीं होना, लेंथ ऑफ पाथ होना, करेक्ट करेक्ट। गुंजन लेंथ वहां पे करेक्शन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th में एमसीक्यू में, और क्वेश्चन दिया हुआ है अ पेंडुलम ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 12 डिग्री, देन एंगल ऑफ पाथ, तो वहां पे लेंथ ऑफ पाथ होना, लेंथ निकालनी है, डिस्क्राइब बाय इट्स एक्सट्रीमिटीज, ठीक है ना? चलो ये सब करके देखो, नहीं जमेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, और सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, regular polygon, if each of its interior angle is 3 pi by 4, interior angle ले दिया है, number of side निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 हमने देखा था, उसमें हमें रेगुलर पॉलीगॉन क्या है वो दिया था, जैसे पेंटागन दिया तो हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड 5 है, और उसपे से इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल निकालने लगा है। इस बार तुम्हें कॉन्वर्स एग्जांपल दिए हैं, इंटीरियर एंगल दे दिया और निकालना है वो पॉलीगॉन कौन है, मतलब उसकी नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो कैसे करेंगे? सभी लोगों को ध्यान में आ रहा है ना? क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गए ही, एक देखो एग्जांपल कैसे करेंगे हम लोग। नंबर फर्स्ट जिसमें हम लोगों को दिया है कि इंटीरियर एंगल इज 3 pi by 4, तो हम लोग लेके चलेंगे लेट n be the number of sides of a regular polygon, and we have the knowledge for interior angle and exterior angle, so interior angle plus exterior angle is equal to 180 degree, ये 180 डिग्री यानी पाई होता है, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। हाँ, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिवाइड बाय n, और मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 3 pi by 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब 360 डिग्री यानी 2 पाई, जब सारा के सारा पाई में तो पाई में रखो, क्या फर्क है उधर, नहीं तो सारा डिग्री में कन्वर्ट करो, और इसको क्रॉस करने के बाद में ये हो गया पाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 4, और इज इक्वल टू, ध्यान देना पाई पाई का पुंडा का मतलब ये ऐसा जाएगा 8 पाई इज इक्वल टू n पाई, नेक्स्ट पाई पाई कपला, तो n की वैल्यू 8। हो गया, इतना इजी है। दिस द फर्स्ट एग्जांपल, समझे? अब सेकंड एग्जांपल को पहले अच्छे से रीड करो, और अच्छे से रीड करो, उसकी डायग्राम निकालो। चलो ट्राई करो डायग्राम निकालने की। अगर तुम लोगों ने करेक्ट डायग्राम निकाल लिया तो समझ जाओ कि तुम लोगों को ये 50% प्रॉब्लम जम गया। अदरवाइज ये सेकंड नंबर का एग्जांपल जो है वो वन ऑफ द डिफिकल्ट है, 4 मार्क का एग्जांपल, वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जांपल। कैसे कर रहा सेकंड नंबर का एग्जांपल? कोई बता पाएगा डायग्राम?
चलो एक काम करता हूँ, तुम लोगों के लिए मैं एनोटेशंस ओपन कर दे रहा हूँ। अब तुम एनोटेशन से डायग्राम निकाल के दिखाओ। कौन निकाल के दिखाएंगा? प्रणव मोरे। चल बेटा प्रणव मोरे डायग्राम निकाल के दिखा। अंशुमन भी निकाल रहा है। प्रणव मोरे ऐसे तो डायग्राम निकाल लिया, और क्या है? बस इसके अलावा कुछ क्या है? वो ओके, करो करो, सभी लोग ट्राई करो। वेरी गुड। गुंजन भी कर रही है, वेरी गुड। दिशा भी कर रही है, आर्यन भी कर रहा है, सिद्धि भी कर रही है। करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। चलो वेरी बढ़िया। तनुश्री भी करे, बढ़िया है। ऑलमोस्ट मैं समझ गया हूँ तुम लोगों की भावनाओं को। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ तुमको कैसे करना है इसको। चेक करना तुम लोगों ने करेक्ट किया कि नहीं किया। टू सर्कल्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब बोथ सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, कॉन्ग्रुएंट ही चाहिए हमें, इसलिए एक काम करेंगे, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आ गए दोनों सर्कल। और यहाँ दिया है कि दोनों सर्कल की रेडियस 7 है, और सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस, यहाँ की डायग्राम है ना। एग्जांपल नंबर 2। और अब हमारे पास गिवन है कि सेंटर्स, ओके, एक को ले लेते P, एक को ले लेंगे Q। बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट सपोज एट पॉइंट A एंड B। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि PQ का डिस्टेंस जो है वो 7√2 सेंटीमीटर है ना। और रेडियस कितनी है? 7। इसलिए इसको पहले ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर लो, PA PB QA QB। इस तरह से, ओके। हाँ, डायग्राम में कुछ भी दिखो, लेकिन जो डायग्राम ये बनेगा, ये PAQB, ये स्क्वायर बनने वाला है। ओके, क्यों बनेगा स्क्वायर वो भी दिखा देता हूं मैं। अब यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, और हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ कॉमन टू बोथ सर्कल्स, दोनों सर्कल का कॉमन एरिया।
दोनों सर्कल का कॉमन एरिया बोले तो ये एरिया निकालना मुझे। इज इट क्लियर? ये एरिया कैसे निकालना, बड़े मुश्किल हो गए अब। तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप लिख के देखो। लेट सबसे लेंदी एग्जांपल में से लेट P and Q be centers of the circles having radii 7 centimeter each. Okay, सबकी 7 सेंटीमीटर दोनों की। Let the circles meet each other at points A and B as shown in figure. Okay, so therefore we can say PA equal to PB equal to QA equal to QB equal to, that is R is 7 centimeter. Understand? And also given that PQ is equal to 7√2 centimeter. So in triangle PAQ, if suppose I consider this triangle PAQ triangle consider करता हो, तो ऑब्वियसली यहां पर PA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर, PA स्क्वायर और QA स्क्वायर अगर करें तो ये 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, that is 7 square into 2, and that is 7 into √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 यानी √2 होल स्क्वायर है ना। हर एन में क्लियर हो गया। और ये और कोई नहीं है, PQ होल स्क्वायर है। सो वी प्रूव्ड हियर PA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। इज इट क्लियर? और अगर ऐसा है इसका मतलब therefore we can say this triangle PAQ is a right angle triangle at A। मतलब यहाँ पर मेजर एंगल PAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और साथ साथ में अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिखा दिया कि चारों साइड्स उस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है। सो नाउ अब यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, नाउ इन ट्रायंगल सॉरी इन क्वाड्रिलेटरल PAQB all sides are equal, all sides are equal, PA PB QA QB equal,
साथ साथ में उसमें का एक एंगल PAQ इज 90 है, इसका मतलब डेफिनेटली दैट quadrilateral PAQB is square. Include here that PAQB is a square. Is it clear? समझ में गया? चारुलता बेटा सारे के सारे एंगल 90 कैसे दिखाओगे तुम? एक 90 दिखाया, चलो ये भी 90 दिखाओगे, बट ये 90 कैसे दिखाओगे? दिखाई नहीं सकते. So you can't show directly it is a equilateral angle. No, sorry, it is a square. तो इसलिए PAQB इज अ स्क्वायर दिखाना जरूरी था. और PAQB स्क्वायर है मतलब ऑल एंगल 90 हो गया. मतलब यहाँ पर अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मेजर एंगल APB और मेजर एंगल AQB मतलब सेंट्रल एंगल्स यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर बोथ सेक्टर्स. ये एंगल 90 हो गया और ये भी एंगल 90 हो गया. ये दोनों एंगल 90 हो गए इस केस की वजह से. यहां तक समझ में आया क्या? तो आगे बढ़ते फिर. सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम निकाली. डायग्राम पे से क्लियर किया कि ये चार all sides of a quadrilateral are equal and the diagonal is PQ is 7√2. उस पर से हमने शो किया कि that PAQ is 90 डिग्री और PAQ 90 होने की वजह से फिर हमने प्रूव किया ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ही स्क्वायर है. मतलब ये एंगल भी. और अब ध्यान देना कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे और रिक्वायर्ड एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तुमको लर्न कर लेना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं आएगा, पहले लेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर्स. ये एक सेक्टर प्लस ये एक सेक्टर. मतलब यहां पर मैं बोलूंगा एरिया ऑफ सेक्टर O डैश APB, O डैश नहीं आएगा, P डैश, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए काम करते हैं. यहाँ पर नया पॉइंट डाल देते हैं x, यहाँ पे नया डाल देता y. तो यहाँ पर देखो P डैश AXB, P डैश AXB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर P डैश AYB और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAQ. अब तुम बोलोगे ये कैसे क्या आया, है ना? तुम बोलोगे कैसे क्या आया, तो सुनो ध्यान से, यहां कॉन्सेंट्रेट करो. PAB समझ में आया? ये पूरा सेक्टर आया. मैं इस डायग्राम को तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट वो हमें थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा. यहाँ पे देखो, यहाँ कर देता हूँ. देखो क्या हुआ यहाँ पे. हम लोग क्या करेंगे,
सेक्टर, कौन सा सेक्टर? ये ग्रीन वाला सेक्टर देखना, ये पूरा सेक्टर लेंगे पहले। करेक्ट, ये हो गया ग्रीन वाला सेक्टर। प्लस प्लस अब ये ब्लू वाला सेक्टर, दूसरा वाला। करेक्ट, क्लियर हो गया? ये दो सेक्टर की एडिशन हुई, ये हो गया। और उसमें से ये ट्रायंगल को हमने ये स्क्वायर को माइनस कर दिया, बचा सिर्फ ये जो रिपीट हुआ है वो, क्योंकि देखो तुमको यहाँ डार्क दिख रहा है, वो रिपीटेड है। तो ध्यान में आया क्या कि अभी भी नहीं आया ध्यान में? देखो ये ऐसा था, क्लियर हुआ? तो ये था पहला सेक्टर जिसको हमने ग्रीन बोला था। ये पूरा जिसमें ट्रायंगल प्लस ये आ गया, ठीक है ना? अब दूसरा क्या था, यही से चिपका हुआ था ऐसा, जो इधर से था। अब इसमें कौन कौन आ गए तो देखो मैं इससे दिखा दूं। ये देखो ये ट्रायंगल आ गया और प्लस ये पोर्शन भी आ गया। तो मुझे बताओ ये पोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट एरिया ऑफ सेक्टर पहले पूरा यहां से यहां तक का, करेक्ट। फिर एरिया ऑफ सेक्टर दूसरा कौन सा, यहां से यहां तक का, ये हो गए। इज इट क्लियर? जिसमें ऑटोमेटिकली ये डबल हो गया। देखो नोट करो, ये जो पोर्शन है वो डबल हो गया, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो उसमें से। जैसे तुम स्क्वायर निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बचा, स्क्वायर अगर निकाल लूं मैं, देखो स्क्वायर निकाल लेता हूं, स्क्वायर निकाल लिया तो बचा क्या, वही पोर्शन बचा सिर्फ बीच में का, करेक्ट, शेडेड पोर्शन बचा। क्लियर हुआ? ये शेडेड पोर्शन बचा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट आखिरी के। एग्जांपल थोड़ा लेंथी था ये, और अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला दे देता हूं तुमको और तुम सॉल्व कर लेना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वही है, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ आएगा साइड स्क्वायर मतलब पी ए स्क्वायर। अब ये हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा प्लस हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा इज आर स्क्वायर थीटा डबल। क्यों? क्योंकि ये दोनों की रेडियस सेम है, दोनों के लिए एंगल थीटा सेम है, इसलिए। नहीं तो नहीं होता था, नहीं तो नहीं होता था। लगे तो लिखते हैं तो हाफ ऑफ 7 स्क्वायर इनटू पाई बाय 2 प्लस हाफ ऑफ ये भी 7 स्क्वायर इनटू पाई बाय 2 है माइनस इज द 7 स्क्वायर, और ये हो गया 7 स्क्वायर इनटू पाई बाय 2 मतलब 2 टाइम्स हाफ ऑफ 7 इनटू पाई बाय 2 प्लस माइनस 7 स्क्वायर। ओके, अब 7 स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो बचा कौन, पाई बाय 2 माइनस 1 दैट इज 49 बाय 2 भी लिख सकते हैं, 49 इन द ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो ये था एग्जांपल, ठीक है ना? तो ये इस तरह से करना है, थोड़ा लेंदी है, 4 मार्क के लिए रहता है, एग्जाम में आ सकता है। ओके चलो ठीक है, बाकी का कल कर लेंगे। अटेंडेंस लगा दो। और लीव कर सकते हो।